नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन को किसी न किसी देवी देवता के रूप में पूजा जाता है। जैसे कि सोमवार को शिव जी की पूजा की जाती है, वहीं मंगलवार को बजरंगबली की पूजा की जाती है और दोस्तों बुधवार को श्री गणेश की पूजा की जाती है। ऐसे में दोस्तों, आज बुधवार के दिन हमें गणेश की कथा सुनने मात्र से हमारे जीवन में जितने भी दुख और दारिद्र होते हैं वह सभी समाप्त हो जाते हैं। भगवान गणेश की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो भगवान गणेश को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। भगवान गणेश हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, इसीलिए तो भगवान गणेश बुद्धिदायक कहलाते हैं। तो भगवान गणेश अपने भक्तों के जीवन में आने वाले सारे विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए भगवान गणेश विघ्नहर्ता भी कहलाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से, उनकी अर्चना करने से, उनकी कथा का वाचन एवं श्रवण करने से हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवान श्री गणेश की कथा सुनेंगे। माना जाता है कि साल के 12 मास में इस कथा का वाचन एवं श्रवण करने से हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और अंतकाल में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की वीडियो में श्री गणेश जी की कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में गणपति बप्पा की कथा, लेके भगवान गणेश का नाम। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी एवं कही जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। व्रत की कहानी के साथ ही गणेश जी की कहानी जरूर सुननी एवं कहनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसे में भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे जीवन में जो भी विघ्न रहते हैं उन्हें भगवान गणेश हर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है कि गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते रहते थे और बोलते थे, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उनके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने के लिए चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरी तरह भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैलती रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया।
उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक कभी नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुआ, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।